अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से साथ आ गए हैं। दोनों नेताओं की पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। सपा और कांग्रेस साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। दोनों नेताओं के बीच हुए समझौते के मुताबिक 17 सीटों पर कांग्रेस और बाकी की बची 63 सीटों पर सपा अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन पर AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि अभी और कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव का दामन छोड़ रहे नेताओं को लेकर भी उन पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि सपा की हकीकत तो कुछ और ही है, लगातार उनके पार्टी के बड़े नेता उनका दामन छोड़ रहे हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मर्तबा के MP आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज है। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। वहीं ओवैसी यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं, इस पर भी जवाब दिया है। हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहां पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों को लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। बता दें कि इससे पहले समाजवादी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी। मामला मुरादाबाद सीट को लेकर फंसा था। कांग्रेस 21 सीटों की डिमांड कर रही थी, वहीं सपा कांग्रेस को 17 सीट देने पर ही अड़ी थी। इस कारण बात बिगड़ती दिख रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही और सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दोनों के बीच गठबंधन करवाया। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।